नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। और जैसे कि अपनी पहली जो क्लासेज हो चुकी है, अपनी काफ़ी शानदार क्लासेज चल रही है, आपने देखा होगा और काफ़ी आपके कमेंट्स भी अच्छा आ रहे हैं कि अपने उसमें बेसिक ब्लाउज, बेसिक स्लीव्स ब्लाउज एंड देन बेसिक अपना बैक ओपनिंग ब्लाउज। और आज ये जो अपनी जो बैक ओपनिंग हुआ उसके बाद में आज ये जो क्लास होगी अपनी, ये होगी दोस्तों बोट नेक ब्लाउज के ऊपर। बोट नेक जो ब्लाउज होता है आपका डीप नेक ब्लाउज नहीं होता है कि जिसमें आगे से गला जो है आपका डीप नहीं होता है और पीछे से भी डीप आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा पीछे से भी आपका ब्लाउज जो है वो डीप कम होता है, मतलब नेक के बिल्कुल शोल्डर के पैरेलल चलता है। ये ब्लाउज जो नेक के बिल्कुल पैरेलल चलता है। तो बोट नेक जो ब्लाउज होता है वो आपका सबसे शानदार, मतलब एक डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो अच्छा सुंदर ब्लाउज दिखता है। इसके अंदर आपका फैब्रिक में अगर आपके पूरा वर्क वाला फैब्रिक है, आपके फैब्रिक में वर्क वगैरह कुछ ज़्यादा है, तो आप ये वाला जो ब्लाउज बनाओगे तो आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं जाया जाएगा। तो बोट नेक ब्लाउज में आपका पूरा नेक वगैरह कवर हो जाता है, आपका गला वगैरह। जैसे किसी को डीप पसंद नहीं होता है तो वो बोट नेक या हाई नेक बना सकते हैं, कॉलर नेक बना सकते हैं, या फिर कॉलर पसंद नहीं है, गन्ने के नेक के टच होता है कॉलर, तो वो बोट नेक बना सकते हैं। बोट नेक ब्लाउज बनाने के लिए आपको शोल्डर का मेज़रमेंट लेना होता है। अब अगर आपके पास शोल्डर का मेज़रमेंट नहीं है तो वो भी मैं आपको अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आपके पास में शोल्डर का मेज़रमेंट नहीं है तो भी आप शोल्डर का मेज़रमेंट कैसे निकालेंगे। हमेशा आप ध्यान रखिए दोस्तों, आप जब ब्लाउज बनाते हैं, जब आप जिस ब्लाउज का जो लेंथ लेते हैं, जिसका भी आप ब्लाउज बना रहे हैं, जिसका भी ब्लाउज का लेंथ लेते हैं मेज़रमेंट, है ना, तो उसमें आप 1 इंच प्लस कर दीजिए। ठीक है, ब्लाउज में 1 इंच प्लस कर दीजिए, उसका शोल्डर का मेज़रमेंट आ जाएगा। आप ब्लाउज बना रहे हैं 14 का तो उसका शोल्डर ले लीजिए 15। आप ब्लाउज बना रहे हैं 15 इंचेस का, शोल्डर ले लीजिए 16 इंचेस। आप ब्लाउज बना रहे हो 13 इंचेस का, शोल्डर ले लीजिए 14 इंचेस। तो +1 आप कर देंगे तो आपका शोल्डर का मेजरमेंट निकल आएगा। आगे आने वाली क्लासेस में अपन ऐसे ऐसे टेक्निक्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह आपको बताएंगे जिसमें कि आपको सिर्फ पास एक मेजरमेंट एक है आपके पास में। आप जैसे सूट बना रहे हैं, आप गाउन बना रहे हैं, सूट बना रहे हैं, आपके पास ओनली चेस्ट का मेजरमेंट है, वेस्ट और हिप आपके पास मेजरमेंट नहीं है, तो आप चेस्ट के मेजरमेंट से भी वेस्ट और हिप कैसे निकालें, और वेस्ट का है हिप का और चेस्ट का नहीं है तो वो कैसे आप मेजरमेंट निकालें, तो वो भी आपको मैं आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपके पास बिना मेजरमेंट के भी आप कोई भी गारमेंट को है वो कैसे बना सकते हैं 99% एक्यूरेसी के साथ में। तो दोस्तों आज ये जो अपनी क्लास होगी बोट नेक क्लास पे अपन दोबारा आते हैं इस टॉपिक पे कि बोट नेक अपनी क्लास स्टेप बाय स्टेप चलेगी। आपको बोट नेक के बाद में अदरवाइज अदर जो डिजाइन ब्लाउज आएंगे, कॉलर, हाई नेक वगैरह, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले अपन पैटर्न्स क्लियर करेंगे, देन उसके बाद में अपना स्टिच का जो है वो स्टेप्स आएंगे। तो आपको ये नहीं है कि आप ये पैटर्न ही चल रहे हैं तो पैटर्न के बाद में आपको स्टिचिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाएगी कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले आपका स्टिचिंग का टेक्निक्स क्या होता है। स्टिचिंग जब आप करेंगे तो आप वेल फिनिश के साथ करेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करेंगे, मतलब जो सीम करेंगे, स्टिच करेंगे, जो सीम जब भी कोई स्टिच करते हैं वो एक सीम के साथ करते हैं। सीम कहते हैं सिलाइयों को। जो आप सीम्स करेंगे वो बिल्कुल बेस्ट हो, अंदर से आपका फैब्रिक बिल्कुल भी ना कच्चा दिखे कहीं से भी, तो बेस्ट सीम के साथ आप उसको करना, कैसे करना है वो आपको क्लासेस के अंदर आपने सारी क्लियर किया जाएगा। तो बोट नेक जो ब्लाउज होता है वो आपका डिजाइनिंग बैक ओपनिंग ब्लाउज होता है। बोट नेक ब्लाउज कभी भी फ्रंट ओपन नहीं बनता है, बैक ओपन बनता है। ठीक है, आप बैक ओपन बना सकते हो, आप साइड चैन साइड जीपर वाला ब्लाउज भी बना सकते हो आप उसको। आप बोट नेक में भी एक वेरिएशन और आती है। आप जैसे पहले बोट नेक सीखेंगे, उसके बाद में इसी बोट नेक में एक होता है हाफ नेट वाला ब्लाउज। हाफ नेट बोले तो आपके अपर बस्ट से ऊपर नेट होता है, अपर बस्ट के नीचे फैब्रिक और लाइनिंग होता है। ऐसे ही एक और उसके बाद में होगा, उसी बोट नेक में आपका ब्लाउज बनेगा फुल नेट, मतलब आपका नीचे से लेके पूरा ऊपर तक फुल नेट होता है, और अस्तर जो होता है, लाइनिंग जो होता है, सेल जिसे बोलते हैं, वो आपका बस्ट के नीचे होगा, आपका ऊपर ओनली नेट शो होगा। ठीक है,
तो ये सारी जो वेरिएशंस है आपका हाफ नेट, फुल नेट, ये सब बोट नेक में ही अपन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना बोट नेक का ब्लाउज का पैटर्न। चार्ट्स पे अपन कैसे बनाएंगे वो आप अभी देखेंगे। तो अपन बेस्ट टेक्निक्स के साथ बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके अच्छे आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स होंगे। आप 10 से 15 मिनट के अंदर आप इसको पूरा पैटर्न आप आसानी से सीख करके बना भी सकते हैं। और बार बार मैं ये चीज़ दोस्तों कहूँगा कि आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है तो आप रिव्यू कमेंट करके आप दोबारा पूछ सकते हैं। और कोई भी चीज़ सीखने से पहले दोस्तों उसको एक बार आपको प्रैक्टिस देखो करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप एक बार दोबारा उसको देखिए। आप उसको एक बार देखेंगे, आप उसका कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है। आप बुक्स को पहले आप चैप्टर जो भी अपन कर रहे हैं उसका चैप्टर भी आपको दिया हुआ है, तो आप उस चैप्टर को थोड़ा सा पहले रीड कर लें, थोड़ा सा उसको पढ़ लें, रीड कर लें, उसको समझ लें। और फिर उसके बाद में जब मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ उस स्टेप को आप फॉलो करें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस चीज़ में, कहीं आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो डाउट क्लियर करने से पहले आप उसको थोड़ा सा एक बार कमेंट्स बॉक्स में ऊपर आपको टॉप में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका बुक का लिंक दिया हुआ है, तो जो चीज़ अपन कर रहे हैं वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक बार चैप्टर को रीड कर लें। तो दोस्तों अभी अपन स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखना। और अपने इस दोबारा एक बार मैं कहूँगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, फिर भी अपने किसी भी फ्रेंड्स वगैरह सर्कल्स वगैरह है आपके आसपास अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं बोट नेक का जो है पैटर्न कैसे बनता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना ये ड्राफ्टिंग जो है बोट नेक का ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। ये अपना पैटर्न चार्ट हुआ और ये इन टूल्स वगैरह की मदद से अपन जो है ड्राफ्टिंग करते हैं बोट नेक की। ये अपना फ्रेंच कर्व हो गया, स्केल हो गया और ये अपना मेजरिंग टेप हो गया दोस्तों। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले अपन साइज ले लेते हैं कि कोई भी साइज अपन जो भी बना रहे हैं, जैसे इसका अपन साइज लेते हैं 36 चेस्ट, इसका चेस्ट साइज ले लिया अपन ने 36 और इसका जो लेंथ है वो अपन मान लेते हैं 14 इंचेस। कितना? 14 इंचेस लेंथ। ठीक है, इस मेजरमेंट से अपन स्टार्ट करते हैं अपना पैटर्न। तो सबसे पहले आप जो भी मेजरमेंट का आप जो भी लिया है आपने, लंबाई जो आपने ली है 14, जो भी आप ले रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप उसकी सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे, लेंथ की मार्किंग। ये आपने 2 जगह निशान लगा करके आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया लेंथ मार्किंग का। ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया दोस्तों, राइट। एंड देन सेकंड स्टेप आएगा आपका आर्मोल लेवल मार्किंग, जहाँ से आपका आर्मोल शेप घूमता है। दोस्तों आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ, आपको देखो आगे भी मैं एक क्लास चलाऊंगा जिसके अंदर आपको नेक के टाइप्स बताऊंगा कि आपके नेक के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है आप डीप नेक बनाते हो, एक होता है आपका एक वन साइड डीप होता है, वन साइड डीप नहीं होता है, एक होता है आपका बोट नेक होता है, एक होता है आपका कॉलर का नेक होता है, एक होता है आपका हाई नेक ब्लाउज होता है। तो आपके अलग अलग जो ब्लाउजेस के होते हैं उनमें अलग अलग टाइप की नेक्स टाइप होते हैं, तो नेक के टाइप्स होते हैं। तो वो नेक के टाइप जैसे चेंज होते हैं तो आपका आर्मोल लेवल भी चेंज होता है, आपका आर्मोल लेवल चेंज होता है। तो यहाँ पे अभी ये बोट नेक की बात कर रहे हैं तो बोट नेक के बारे में बता देता हूँ। आर्मोल लेवल आपको जो बुक वगैरह में दिया हुआ है, आपको जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, बुक के अंदर जो आर्मोल लेवल दिया हुआ है AL नंबर 2 चार्ट में, बुक के नंबर 2 नंबर कॉलम में आपको सीने के हिसाब से दे रखा है। आपको 36 सीने का आपको आर्मोल लेवल दे रखा है, AL जो दे रखा है आपको 7 इंचेस दे रखा है दोस्तों। तो आपको इसके अंदर प्लस 3/4 इंचेस करना है, 3/4 इंच आपको इस आर्मोल लेवल में प्लस करने हैं। ठीक है, अभी क्यों करना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे क्यों करेंगे ये। ठीक है, तो अपन कितना प्लस करेंगे 3/4 आर्मोल लेवल में। तो आपका आर्मोल लेवल जहाँ पे 7 इंचेस होना चाहिए था वहाँ पे आपका आर्मोल लेवल हो गया 7.75 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ से आपका 7.75 इंचेज आपका आर्मोल लेवल यहाँ पे आपका मार्किंग आपने कर देना है। ठीक है, ये आपने आर्मोल लेवल जो है 7.75 इंचेज पे आपने ये मार्किंग किया और ये आपने एक सीधी लाइन ले ली। ये आपका नंबर 2 स्टेप। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई AL आर्मोल लेवल। कितना नीचे आए, जो भी बुक में दे रखा है उसमें आपको 3/4 प्लस करना है, साइज कोई भी हो, आपको सब में कितना नीचे आना है, थोड़ा सा 600, 3/4 इंच नीचे और आना है। साइज कितनी भी हो, चाहे आपका आर्मोल लेवल 6 है तो आपको
6 में 0.75 आप ऐड कर देंगे, मतलब 3/4 प्लस कर देंगे। आपका अगर 6.5 है तो आप उसमें 0.75 मतलब 3/4 प्लस कर देंगे, तो आपको उतना डाउन आना, आर्मोल लेवल 600 डाउन आना है, ठीक है। एंड देन अब इसके बाद में आपका जो आएगा मेजरमेंट होगा आपका, आपको शोल्डर का मेजरमेंट लगाना है। यहाँ पे आपको शोल्डर का मेजरमेंट मार्किंग करेंगे। अब शोल्डर आप, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास शोल्डर नहीं है, आप शोल्डर नाप ले लेंगे, LSP टू LSP शोल्डर का नाप ले लेंगे। अगर आपके पास शोल्डर का मेजरमेंट नहीं है तो आपकी जो लेंथ होती है दोस्तों, ब्लाउज की जो लेंथ होती है उसमें आप 1 इंच प्लस कर दीजिए, प्लस कर देंगे। जैसे आपकी इसकी लेंथ है, आप ब्लाउज बना रहे हैं 14 इंचेस, तो आप ब्लाउज का 14 हो गया तो आपकी इसकी शोल्डर मान लेते हैं 15 इंचेस, तो 15 का हाफ लेंगे अपन 7.5 इंच। कितना? 7.5 इंच। यहाँ पे आपने मार्किंग कर ली। ये आपका मिड ऑफ, ये आपका जो है शोल्डर का हाफ हो गया, ठीक है, हाफ ऑफ शोल्डर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का आपका शोल्डर जो है अपन 15 मानते, तो आपका हाफ हो गया 7.5, 7.50। आप यहाँ से 1.5 से 2 इंच आपको वापस से अंदर आना है। कितना इंच अंदर आना है? आप 2 इंच आ जाइए। ये आपका हो गया शोल्डर टिप, ST। ये आपका शोल्डर हो गया यहाँ से। ये यहाँ से आप 2 इंच वापस अंदर आए। कितना अंदर आए? 2 इंच, ठीक है। और ये आपकी नेक विड्थ हो गई। ये जो हो गई आपकी, वो हो गई नेक विड्थ दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ से डेप्थ लगाएंगे। ये विड्थ हो गई। अब आप लगाएंगे डेप्थ। डेप्थ का जो मार्किंग करेंगे, 2 मार्किंग होगा। एक होगा फ्रंट का, फ्रंट का जो आप लेंगे 4 बेसिक स्टार्ट करेंगे। आप अप डाउन थोड़ा सा ऊपर नीचे ले सकते हैं, थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं। और बैक का लेंगे 3 इंचेस, ठीक है। बैक का कितना लेंगे? 3 इंचेस। और फ्रंट का कितना लेंगे? 4 इंचेस। यहाँ से आपको 3 इंच डाउन आना है और 4 इंच डाउन आना है। और यहाँ से आपको ये जो शेप बनाते हुए आपने इसमें ये 3 इंचेस का बैक का गला गया और ये आपका फ्रंट का शेप गया दोस्तों। ये नेक का शेप हो गया। ये आपका बैक का हो गया। जो कम होगा वो बैक में होगा, जो थोड़ा सा डेप्थ है वो आपका फ्रंट का है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, डेप्थ वगैरह थोड़ा सा और डीपली बोट नेक बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया 3rd स्टेप, 4th स्टेप एंड 5th स्टेप आता है आपका फिटिंग का मार्किंग। आपकी आर्मर लेवल है ये, इस पे आपको फिटिंग का मार्किंग करना है। और फिटिंग का फार्मूला आपको पहले भी आपने बेसिक ब्लाउज में, बोटनेक वाले बैक ओपनिंग ब्लाउजेज में देखा है कि इसमें आपका फार्मूला होता है कि आपका जो भी चेस्ट है उसमें +1 करना है, डिवाइड बाई 4 करना है। तो आप जब 36 + 1 37, 37 डिवाइड बाई 4, तो आपका इक्वल टू आ जाएगा 9.25 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 9 इंचेस 25 सेंटीमीटर, मतलब 9.25 इंच, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने 9.25 इंच पे मार्किंग किया। इतना ही आप मार्किंग नीचे कर लेंगे, ठीक है। इतना ही आपने मार्किंग नीचे किया, ठीक है। आपने ये लाइन सीधी ड्रॉ कर दी। यहाँ से यहाँ तक आपने एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन 1 इंच अंदर एक और ड्रॉ कर देंगे, मतलब लाइन 2 ड्रॉ करनी है। जैसे बैक ओपनिंग, ये बैक ओपनिंग में ही बन रहा है तो ठीक है, आपको 2 लाइन। आपकी ये जो अंदर वाली है वो बैक है, बाहर वाली फ्रंट है। तो बाहर वाली जो फ्रंट है इसको आपको कितना डाउन जाना है? कितना डाउन जाना है? ½ इंच, 1/2, 1/2 आपको ये डाउन जाना है। और फ्रंट से आपको जो डाउन जाना है वो आपको जाना है 3/4, मतलब जो आपकी मेजरिंग टेप की जो चौड़ाई होती है वो 3/4 होती है। आपको यहाँ तक 3/4 इंच जाना है और फिर आपको इन दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। ये आपका फ्रंट का पार्ट हो गया। ये आपका फ्रंट की गहराई हो गई। ये आपकी बैक हो गया छोटा वाला, और बाहर वाला वो आपका फ्रंट हो गया, ठीक है। फ्रंट में बस्ट की वजह से अपने को हैवी होता है, थोड़ा बड़ा भी बनाना पड़ता है, और डार्ट के लिए, इनटेक के लिए फैब्रिक भी रखना पड़ता है, तो इसलिए अपन ये बैक जो है वो अपन छोटा और फ्रंट अपन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। अब अपन इसके बाद में स्टेप होगा अपना आर्मोल का शेप। ये अपन हल्की सी एक लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ से अपन आर्मोल का शेप जो देंगे वो अपन इसको जो है इस पैटर्न से थोड़ा सा अंदर वैसे भी आ सकते हैं। ये जो मेजरमेंट है इसके साथ जैसे अगर अपन लगाना चाहें तो इसके साथ भी अपन जैसे लगा सकते हैं, और इसके बिना भी अगर अपन करना चाहें तो जैसे ये इसके अंदर से आपका जो है मेजरमेंट
ये यहाँ से आपने ये फ्रंट का हो गया, और बैक का जो है थोड़ा सा अपन इसके बाहर से ले लेंगे, और ये दोनों मिलाना आपको यहीं पे है। अब ये जो फ्रंट का है इसको आप थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए अंदर। ये ब्लेंड क्यों फ्रेंच कर्व से नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा और हल्का सा ब्लेंड कर देना है। अब ये ब्लेंड क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लेंड क्यों किया आप लोगों ने, ये आपका सेंटर फ्रंट का पार्ट होता है, बस्ट से थोड़ा सा ऊपर का जो पार्ट होता है, ये आपका झोल ना मारे, यहाँ पे लूजनेस नहीं आए, इसलिए आप इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड अंदर से और थोड़ा सा शेप ले लीजिए, ठीक है। वरना यहाँ पे अगर आप फ्रेंच कर्व से करते तो वो शेप कई बार आपसे नहीं बैठ पा रहा है, तो आप इससे थोड़ा सा इसको और अंदर से ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको इसको ये ना लेकर के आपको अंदर से ब्लेंड करना है। तो ये आपका बैक का हो गया और ये आपका फ्रंट का हो गया। तो ये आपको आर्मल का शेप देना है, ठीक है। बैक एंड फ्रंट हो गया। अब इसके अंदर अपन बस्ट डेप्थ मार्किंग कर लेते हैं। तो बस्ट की जो डेप्थ मार्किंग है वो अपन ले लेते हैं 9 इंचेस, ठीक है। 9 इंचेस कहाँ पे आना है, और अंदर कितना आना है अपने को 3.5 इंच। तो 3.5 इंच अपना एक्चुअल में बस्ट डेप्थ यहाँ पे हो गया, ये अपना बस्ट डेप्थ मार्किंग हो गया। ऊपर से अपन 9 इंचेस डाउन आ गए, और अंदर से अपने को कितना इंच अंदर आना होता है 3.5 इंच। कितना 3.5 इंच। अब यहाँ पे अपन जो है वो प्रिंसेस डार्ट का शेप बना देंगे। अगर आपको हाफ नेट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो इसी के अंदर आपको यहाँ से 3 इंच ऊपर आना होता है, और यहाँ से एक शेप दे देते हैं, जिसके बाद ऊपर का नेट और नीचे का आपका फैब्रिक कट जाता है। वो भी आपको आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे कि हाफ नेट का ब्लाउज का जो है वो पैटर्न कैसे बनाते हैं। इसी को ही अपन सेम इतना ही ड्राफ्टिंग होता है, उसके अंदर अपन इसमें एक शेप और दे देते हैं, वो भी अभी इसी के अंदर बात कर लेंगे दोस्तों। अभी अपन बनाते हैं कि बोट नेक का जो है, अब इसके अंदर ये जो अपन बनाया है इसमें अपन डार्ट बना लेते हैं कि आपको प्रिंसेस डार्ट कैसे, जैसे बोट नेक में बनाया, ये आप हल्का सा ऊपर गए और ये आपने ये शेप दे दिया। तो ये आपका हो गया डार्ट का मार्किंग। डार्ट का इंटेक वही, नीचे से आपको करीबन 2 इंच की डार्ट बनाते हैं अपन। ये तो 1 इंच इधर चले गए, ये दूरी 1 इंच, और 1 इंच आपको ये। तो इंटेक जो होता है नीचे से चौड़ाई वो 2 इंच से कम आपको नहीं लेनी है। ये डार्ट का जो है वो आपको इंटेक जो होता है वो 2 इंच से कम नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। ये आपको डार्ट का मार्किंग किया। अब अगर अपन बात कर लेते हैं, अगर यही अगर हाफ नेट का होता है तो अगर आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप इसी के अंदर सर आप पूछते हैं कि सर इसके अंदर हाफ नेट वाला पैटर्न कैसे बनाते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं था, इतना पैटर्न बनाए। ये डार्ट नहीं बनती, डार्ट ओनली सिंगल डार्ट बनती यहाँ से यहाँ तक, नहीं कि ये वाली डार्ट नहीं बनेगी, ओनली यहाँ से 1 इंच नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक की डार्ट बनेगी। आपको बस्ट पॉइंट से 3 इंच ऊपर जाना होता है। कितना इंच ऊपर जाना है आपको, बस्ट पॉइंट से 3 इंच ऊपर, ठीक है। ये जैसे योग मार्किंग के लिए 3 इंच नीचे आते हैं, 3, सवा 3, 3.5 नीचे आते हैं, वैसे ही योग के बाद में आपका बस्ट का राउंड मान लेते हैं अपन 3 इंच होता है। तो यहाँ से 3 इंच की दूरी हो गई कि आपका बस्ट शो ना हो यहाँ के बाद में। तो यहाँ से ऊपर का जो पार्ट जाएगा वो आपका इसको थोड़ा सा ऊपर से और ले लेंगे, ये आपका जो है एक शेप निकल जाएगा, ये आपका हो गया नेट का पार्ट। अब यहाँ पे आपका नेट कटेगा, यहाँ पे क्या कटेगा दोस्तों, नेट, और यहाँ पे आपका फैब्रिक कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने आपको एडिशनल इसमें ऐड कर दी है ये, बट अपन अगले आने वाली क्लासेस के अंदर भी देखेंगे। तो अभी अपन इसको जो है ड्राफ्टिंग कैसे की आपने देख लिया। अब इसके अंदर अपने 2 पैटर्न है, एक अपना फ्रंट है, एक अपना बैक है। तो अब अपन इसकी कटिंग करते हैं स्टार्ट, कि इसकी कटिंग करने के बाद में इसके अंदर अपन दोनों पैटर्न्स को है वो निकालेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। अब इसके अंदर दोस्तों देखो, ये जो है आपका पैटर्न है, इसके अंदर एक आपका बैक है, ये आर्मल आपका फ्रंट है, ये आपका बैक का गला है, ठीक है। तो आप इसके अंदर बैक का जो पार्ट है उसको आप यहाँ से, ये जो है आपका फ्रंट वाला पार्ट है, तो आप इसको, ये बैक है, ये बैक है, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये यहाँ पे आपका बैक वाला जो है अंदर वाला है, बट बाहर वाला आपका फ्रंट है, तो इसको आप फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। नीचे से आपका ये बड़ा वाला जो फ्रंट है, ये बड़ा वाला बैक फ्रंट है, तो आप ये जो फ्रंट है इसको आप फोल्ड कर दीजिए। इन दोनों को आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको आप फिर अदर्स अपन एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर इनको राइट जो है अपना गले का जो साइड है
ये अपना सेंटर फ्रंट साइड हो गया, नेक का जो है वो साइड ये। अब इसको अपन वापस से इस पर मार्किंग कर लेते हैं। ध्यान से इसको अच्छे से ना, कि ये अपना एक तरफा कहीं नहीं हो जाए, कहीं बैक बैक नहीं बन जाए, या फिर बैक का आर्मोल फ्रंट का आर्मोल कहीं मिक्स नहीं हो जाए। तो ये अपन जो है इसको इस पर मार्किंग करते हैं। तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ होती है, कभी भी आपको कई बार ब्लाउजेज जो देखते होंगे आगे से थोड़ा सा झोल आता है, यहाँ पे अपर बस्ट वाले जो पार्ट होता है अपर बस्ट से झोल आता है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट ले लेना चाहिए कि कभी भी ये जो है आपका जो मेजरमेंट है आपका, जैसे अगर विदाउट है उसके तो 15 से 14 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे आपका ये 7 इंचेज आ रहा है तो ये मैक्सिमम हो गया 7, 7.5, मतलब से 7.25 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है, अगर आपको ज़्यादा रहा है तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए। ज़्यादा अगर रहेगा, बाहर ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ से ये जो चीज़ है अपर बस्ट से जो ऊपर का हिस्सा झोल मारता है, तो इसको आप थोड़ा सा ब्लेंड जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रंट। ठीक है, बोट नेक वाला अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। अब ये हो गया आपका बैक। तो दोनों के जो नेक है वो आपके बिल्कुल ही डीप नहीं है, आगे का भी नहीं होता है, पीछे का भी नहीं होता है, बट हो भी सकता है। ठीक है, डीप। अब अच्छा, इसमें अपन एक बात कर लेते हैं कि इसमें आपको जो बोट नेक वाला पैटर्न था और इसमें आपको चेंजिंग क्या करनी है, क्या आपको दोनों में फ़र्क था कि एक तो आपको इसमें आर्मोल लेवल जो है वो आपको थोड़ा डाउन लेना है। और कितना डाउन लेना है आपको? 3/4 इंचेस डाउन लेना होता है, और आपको शोल्डर का मेजरमेंट करना होता है। बाकी आपका कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बाकी सब आपने जो है बैक ओपनिंग टेक्निक से बनाया था वो ही टेक्निक है। बाकी इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है, आर्मोल लेवल मुझे डाउन लेना है, और मुझे नेक का विड्थ जो है, शोल्डर का जो है मेजरमेंट वो अप्लाई करना है। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो जो है लंबाई में आप +1 इंचेस कर दीजिए, आपका जो है शोल्डर का मेजरमेंट जो है आपका वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बाद में शोल्डर टिप 2 इंच रखना है, और उसके बाद में आपको जो गले की गहराई जो है वो आपको 4 इंच आगे की और पीछे की 3 इंच विड्थ वो आपकी निकल आएगी। आप 4 से थोड़ा सा नीचे और चाहें आप डेप्थ थोड़ा सा डीपली बोट नेक बनाना चाहें तो आप थोड़ा डीपली बोट नेक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप फ्रंट में हो गया आपका पार्ट। अब अपन आते हैं, ये बोट नेक बैक ओपनिंग ही बनता है। अब ये बैक से अगर आप इसको चाहें तो दोस्तों इसको आप पूरा डीप भी बना सकते हैं। पूरा डीप कटिंग करना चाहें तो आप पूरा डीप भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर आपको बटन वाला बनाना है, यहाँ पे ऊपर आपको बटन बनाना है तो आपको आधा इंच नीचे आना है। कितना नीचे आना है? आधा इंच नीचे आना है, और फिर वहाँ से आपको जो भी शेप देना आप वो शेप दे देंगे। अगर बटन लगाना है, अगर आपको लूप्स बटन लगाना है, अगर आपको आई हुक करना है, तो यहाँ से ओपनिंग आएगी और यहाँ पे ओपनिंग आएगी, तो आपको जो है लूप्स बटन लगाने के लिए आधा इंच नीचे आना। अगर आपको बनानी है यहाँ पे डोरी निकालनी है, सर नहीं मुझे तो ऊपर डोरी वाला बनाना है, तो आपको आधा इंच अंदर जाना है, अंदर आधा इंच, और जो भी आपको शेप बनाना है वो आप शेप मार्किंग कर लेंगे। तो अपन कोई भी एक का, जिससे कि आधा इंच अंदर वाला आए, और यहाँ से अपनों ने मार्किंग किंग पे इसका जो है गले का जो शेप बनाना चाहे वो अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, पॉइंट है, ध्यान रखना कि अगर आपको बटन लूप्स आपको फिक्स वाला कुछ रखना है तो आपको आधा इंच जो आपने कटिंग की थी, जो आपका बेसिक था, उससे आपको आधा इंच नीचे जाना है। ठीक है, यहां से कटिंग होएगा आधा इंच नीचे से। अगर आपको डोरी लगानी है तो डोरी के बीच में गैप होना चाहिए, तो आप इसको आधा इंच अंदर से आप यहां से कटिंग कर लेंगे, तो दोनों के बीच के अंदर 1 इंच का लगभग गैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें डोरी नहीं लगानी तो आप इसको ये आधा इंच नीचे जा करके वो शेप दे सकते हैं। अन्यथा आप अगर उसको पूरा पैक रखना चाहें तो पूरा पैक भी आप इसको रख सकते हैं, और आपको जैसा शेप देना चाहे आप वैसा इसका शेप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपका बोट नेक का पैटर्न की चार्ट, कि आपको कैसे ड्राफ्टिंग की, कैसे आपने पैटर्न चार्ट के ऊपर ड्राफ्टिंग की, कैसे आपने इसकी कटिंग किया, और कैसे इसके अंदर आपने डिजाइन वगैरह जो भी आपको गले का शेप बनाना वो आप कैसे इसके अंदर शेप बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।